हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो बच्चों, देखते ही देखते 1 दिसंबर भी आ गया और हमारे पास डेट शीट भी आ चुकी है। मात्र 2 महीने का अंतिम समय बचा हुआ है और इन अगले 2 महीनों में ही हमें बहुत सारे काम करने हैं। PYQs करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, अनसॉल्व सॉल्व करने हैं, हमें प्री बोर्ड भी देने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की फाइल्स भी लिखनी है, बोर्ड के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, डिप्रेशन से लड़ना है ना, अपने आप को मोटिवेट भी रखना, और इतनी सारी चीजों के लिए वक्त बहुत ही कम है। और इसी बीच एक डर लगातार जो सता रहा है हमें कि कहीं जो हमने 95% का सपना देखा था, कहीं वो सपना टूटने वाला तो नहीं है। कई बच्चों को तो ये डर भी लग रहा होगा कि अरे मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। हर बार हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई और हम उसको कहीं ना कहीं किसी कारणवश से उसको फॉलो नहीं कर पाए। हमने वीडियो देखे बहुत सारे, जनवरी से पढ़कर कैसे लाए 95%, अप्रैल से पढ़कर कैसे लाए 95%, है ना, अक्टूबर से पढ़कर कैसे लाए 95%, आखिरी 60 दिनों की तैयारी, आखिरी 90 दिनों की तैयारी, आखिरी 4 महीनों की तैयारी, आखिरी 3 महीनों की तैयारी, कहानी वही की वही। तो बच्चों, कहानी वही की वही कुछ ही रीजन से होगी कि या तो हमने कल उन बातों को सुना है, माना नहीं है, या तो हम उतने सीरियस नहीं थे, या तो हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो बच्चों, अब शायद हमारे पास वो समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अब आपके पास गिनती के 2 ही महीने बचे हैं और इन 2 महीनों में मैंने आपको बता दिया कि मैं कितने काम करने हैं। बच्चे, आज मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि 1 दिसंबर से 95% कैसे लाएं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि अब आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी तैयारी के बिहाफ पर ही आएंगे। पर हाँ, इन अगले 2 महीनों में हमें क्या क्या करना है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे पढ़ना है, यही बताने के लिए आज मैं आई हूं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक ऐसा सेशन जिसकी इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चों, दिसंबर आते ही मैं आप सभी को एक बात बोलूंगी कि सबसे पहले आपको जो काम करना है पढ़ने के अलावा, वो है कॉपी रिप्रेजेंटेशन का। अगर मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाऊं तो बेटा जी, आप देखोगे कि आप में से ही बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी कुछ इस तरह की कॉपियां लिख रहे हैं। क्या ये कॉपियां लिख करके आप 95% मार्क्स लाएंगे? बताइए जरा, क्या आप इस तरह से लिख करके 95% लाएंगे? बताइए, क्या यही आपको 95% दिलाएगा? क्या यही सही रिप्रेजेंटेशन है? हम सबको लगता है कि यार हाँ, मैंने पढ़ लिया है, मुझे पूरा आता है, और ओरली हम तैयार कर लेते हैं, हम लिख कर नहीं देखते। और इसी का नतीजा ये है कि जब लिखने जाते हैं तो समझ नहीं आता कि कॉपी में रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमें कितने अक्षरों में जो है लिखना है अपने आंसर को, लाइंस का कैसे ध्यान रखना है, राइटिंग का कैसे ध्यान रखना है। तो बच्चों, सबसे पहले चीज तो ये कि आप सबने एक बेटा बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि अब मुझे रिप्रेजेंटेशन पर काम करना है। वरना बच्चे, आपको कितना ही क्यों ना आता हो, आपने कितने ही 10-10 घंटे की पढ़ाई कर रखी हो, कोई मैटर नहीं करेगा बेटा। आप खुद सोचो कि रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं आपके मार्क्स आने। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अब से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक आपने करना क्या है, हर हफ्ते में 1 दिन पूरा 3 घंटे बैठ करके मॉडल पेपर लिखना है। खुद को नंबर दो, खुद को मार्क्स दो, खुद को इवैल्यूएट करो। राइट बेटा, ये एक ऐसी चीज है जो आप सबने करनी है। नहीं करोगे बेटा, मार्क्स नहीं आएंगे। हर एक चीज, हर एक मेहनत, हर वो सपना, सब कुछ बेकार है। बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसके अलावा कि इस टाइम पर हमें और किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ना है इस टाइम पर। बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये कि जब हमारे पास उंगलियों का गिनने का है ना, उंगलियों पर हम दिन गिन सकते हैं, अगर उतना समय बचा है तो हमें इस टाइम पर पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि बच्चों ये बहुत मैटर करता है। सबसे पहली चीज तो ये है बच्चों, आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाओ जिनमें आप वीक हो। सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को उठाओ जिनमें आप वीक हो। अभी आपके पास टाइम है कि आप उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। बच्चों, दूसरी चीज,
हमें करना क्या है, मॉक टेस्ट देना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें करना क्या है, मॉक टेस्ट देना है, पूरे 3 घंटे बैठना है ना। आपने पीवाईक्यू सॉल्व करने, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा होगा। आपको आइडिया होगा कि बोर्ड में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे कितना टाइम लग रहा है। बेटा दूसरी चीज ये है कि आपने नोट्स को रिवाइज करना है देख करके, राइट। मैं बिल्कुल नहीं सलाह दूंगी, अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उस चैप्टर के 7 घंटे का वीडियो मत देखो, है ना। उस चैप्टर का वन शॉट देखो। उस चैप्टर का आप क्या करो, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर का वन शॉट पढ़ें, और अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो अपने नोट्स से बेटा उसको रिवाइज करो, है ना। और इसके बाद नोट्स से रिवाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो देखिए, इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, राइट। बेटा दूसरी चीज ये है कि इस टाइम पर आपके पास सूची होनी चाहिए कि यार मेरे पास कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की शीट आपके पास होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, इन सब की बेटा आपके पास क्या होनी चाहिए, सूची होनी चाहिए। जैसे दर्पण से निर्माण है ना, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण है, तो प्रॉपर बच्चे एक सूची होनी चाहिए, है ना। एक काम करो, कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बना के, है ना, या पेज पे शॉर्ट नोट्स बनाकर चिपका लो जहां पर आप डेली पढ़ते हैं। इससे क्या होगा, बार बार आप पढ़ेंगे उस चीज को। तो सबसे पहले तो इस टाइम पर हमें करना क्या है, हम इस टाइम पर सूची बना लेंगे, सो दैट कि एग्जाम के एक दिन पहले भी आप जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं तो आप उन फॉर्मुलेस को जल्दी से रिवाइज करके फिर आप अंदर जाएं, है ना। जिन चीजों को आप बार बार भूलते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है बच्चों। स्मार्ट लर्निंग आपको अपनानी। स्मार्ट लर्निंग का मतलब क्या है, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का बेटा मतलब क्या है, पढ़ाई के दौरान खुद से सवाल पूछो, है ना। कॉपी बंद करने के बाद खुद से पूछो, ऐसे आंखें बंद करके, मैंने क्या क्या पढ़ा है, या कॉपी बंद करके एक पेज उठाओ, उसमें लिखो शॉर्ट में कि मैंने क्या क्या अब तक पढ़ा है। बेटा दूसरी चीज क्या है, अगर आप लंबे टाइम तक नहीं बैठ के पढ़ पाते हो तो आप क्या करो बेटा, 25 मिनट तक पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इस 5 मिनट के ब्रेक में रील्स मत देखना। इस 5 मिनट के ब्रेक में आपने करना क्या है, पानी पी सकते हो, कुछ खा सकते हो, थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, ठीक है, जो है मुंह धुल लो, या फिर कोई एनर्जेटिक सॉन्ग सुन लो, राइट। अब आपने करना क्या है, आपने यही करना है कि कोई नई तरीका नहीं अपनाना पढ़ने का, ठीक है। आपको जिस तरह से पढ़ना आता है, आपको लग रहा है नहीं मैं तो बोल बोल के पढ़ूंगा, बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ना है, लिख लिख कर पढ़ो, ठीक। किसी को कॉपी करने के चक्कर में मत रहना कि नहीं मेरा दोस्त तो सुबह उठ के पढ़ता है तो मैं सुबह पढ़ूंगा, रात में पढ़ना चल तो रात में पढ़ो। तो बच्चों आपको स्मार्ट लर्निंग के तरीके अपनाने हैं। बच्चों इस मोमेंट पर हमें किन बातों पर नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसने टाइम ले लिया ना तो बच्चों खत्म, है ना, हमारे 2 महीने भी खत्म, पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहले कोई नई बुक नहीं शुरू करना है। दूसरी चीज ये, अगर आप सोचो कि यार मैं इस टाइम पर किसी चैप्टर को किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, बेटा लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम निकल गया। अप्रैल टाइम था, मई टाइम था, जून था, दिसंबर नहीं। हम दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ वन शॉट और पीवाईक्यू करते हैं, वन शॉट रिवीजन चैप्टर का, दूसरा पीवाईक्यूज, बस ये 2 चीजें हैं। बेटा दूसरी चीज ये, स्टाइलिश तरीका मत अपनाओ पढ़ने का, है ना। मान लो लेट्स सपोज जैसे कि कुछ लोग टहल टहल के याद करते हैं, मैंने आज तक कभी टहल टहल के याद नहीं किया, मुझसे नहीं होता, है ना। मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वालों में से हूं, मेरे से रात में 12 बजे पढ़ाई नहीं होती। तो आपको जिस तरह से पढ़ना आता है वैसे पढ़ो। दूसरी चीज, टाइम पर कोई भी नोट्स, है ना, दूसरे अपने फ्रेंड्स के, है ना, उसको देख के मत पढ़ना। मैंने आपको एक बात बोली थी कि मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक है। आपके लिए क्या है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स हैं और अनसॉल्व्ड, जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो इसके अलावा कोई नई सामग्री पढ़ने से बचो, कहीं कोई नए नोट्स पढ़ने से बचो, कोई नई डेफिनेशन, कोई नया तरीका, बेटा उससे पढ़ने से बचो। दूसरी चीज, आपने केवल रट्टा नहीं मारना है। कितना रट्टा मारोगे यार, रट्टा मार के हो ही नहीं सकता। मैथ्स में आप सोचो कि यार मैं सर्कल रट्टा मार लूं, त्रिकोणमिति रट्टा मार लूं, विद्युत जो है रट्टा मार लूं, नहीं हो सकता ना। तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझ समझ के पढ़ना है। बच्चों दूसरी चीज ये, ऐसे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से हट गए हैं उनको मत पढ़ना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। दूसरी चीज, इस टाइम पर आपको उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना है जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अब अगर आप इस टाइम पर 2 घंटे केवल हिंदी को दोगे तो गलत बात है। हिंदी हम आखिरी के 1 महीने में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो क्लासेस हो रही है उन पे आप फोकस करो, है ना यार। दिन में आधा 1 घंटा दे दो।
पर 2 घंटे मैथ्स को इस टाइम पर आपको देने हैं, 2 घंटे साइंस को देने हैं, 2 घंटे ऐसे सब्जेक्ट को देने हैं जो यार बहुत ही टफ लग रहा है आपको पढ़ने में। बेटा लास्ट चीज, इस टाइम पर बाकी चीजों पर ध्यान मत दो, आईपीएल में क्या चल रहा है, किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिला, ठीक है, या फिर बेटा जो है आप जो सोचते हो ना कि कहाँ पे वॉर चल रहा है, बाकी इन सभी बातों को नजरअंदाज करो। किसकी शादी किससे हो रही है ना, क्योंकि शादियों का सीजन चलता है दिसंबर जनवरी, इस टाइम पर आपने इन सारी चीजों से बचना है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों पर फोकस करोगे बेटा, टाइम फिर बोल रही हूं पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने आपको बता दिया कि मैं करना क्या है दिसंबर से, ठीक है। अब आपको बस एक ही बात बोलूंगी, कॉपी रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है इसके लिए हम आपको बताएंगे, और इसके लिए बच्चों मंडे को एक बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए आने वाली है, और उस मंडे की क्लास में आपने पता चलेगा कि एक्चुअली हम टीचर्स आपके लिए कितनी बड़ी चीज लेकर के आने वाले हैं। दूसरी चीज बच्चों, ये मंडे की क्लास में आपको हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट देने का मौका मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपकी है कितनी तैयारी। सो गाइस, मंडे को शाम के 6 बजे एक ऐसी क्लास बेटा जिसमें आपको पूरा आपका रिजल्ट नजर आ जाएगा कि यार मुझे किस सब्जेक्ट में कितनी ज्यादा तैयारी करनी है। तो बच्चों ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है, बहुत सारी स्पेशल क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो पीवाईक्यू की हो, चाहे वो वन शॉट रिवीजन की हो, चाहे बेटा आपकी एक्स्ट्रा क्लास ही क्यों ना हो। सो गाइज, बहुत ही जल्दी हम आपके लिए इतनी सारी चीजें लाने वाले हैं, रिवील नहीं करेंगे कि कॉपी करने के लिए लोग तुरंत ही बैठे रहते हैं। सो गाइज, मिलेंगे बहुत ही जल्दी, मंडे को मिलेंगे शाम के 6 बजे, सारे टीचर्स आपके साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय गाइज एंड गाइज टेक केयर।